तुलाई को लेकर किसानों का अनोखा प्रदर्शन, सड़क जाम कर जताया आक्रोश। मूंग तुलाई व्यवस्था को लेकर किसानों का आक्रोश अब सड़कों पर फूट पड़ा है। किसानों ने आज मूंग तुलाई केंद्र की दूरी और अव्यवस्थाओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि मूंग तुलाई के लिए जिस वेयर हाउस को निर्धारित किया गया है, वह किसानों के गांवों से काफी दूर है। इससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना तो परिवहन की उचित व्यवस्था है और ना ही भाड़ा देने की स्थिति में वे किसान हैं। पिछले 3 दिनों से किसान प्रशासन से बार-बार आवेदन और निवेदन कर रहे हैं कि मूंग तुलाई केंद्र को उत्पादन क्षेत्र के नजदीक ही बनाया जाए, जिससे उन्हें राहत मिल सके, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। इस उपेक्षा से आक्रोशित किसानों ने आज धरना प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर उन्होंने वेयर हाउस स्थानांतरण की मांग को लेकर रोड जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अलग-अलग तरीकों से अपना विरोध दर्ज कराया। पहले अर्धनग्न होकर उन्होंने शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश की, फिर घुटनों के बल चलकर प्रतीकात्मक विरोध किया। किसानों ने स्पष्ट कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है, जो अन्नदाता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। यदि जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। किसानों के साथ आंदोलन हो रहा है। वहाँ पर किसानों ने आज चक्का जाम का ऐलान किया था और इस वक्त में किसानों से बात करना चाहूँगा, क्योंकि किसान जब धरना देता है उसके बाद ही प्रशासन जागता है, प्रशासन आता है। आम जनता किसी भी मुद्दे को लेकर धरना देती है उसके बाद ही जाती है, पर किसानों की जायज मांग को लेकर क्या बात है उससे पूछना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर किसान है और बात करना चाहेंगे, आपकी क्या मांग है और किस लिए आपकी मांग मानी नहीं जा रही है? गादिया कोटड़ा कोटड़ी इस तरह के लगभग हिंदुआ केंद्र के अंतर्गत 25 गाँव आते हैं। लगातार 3 सालों से किसान अपनी एक ही मांग रख रहे हैं। शासन प्रशासन से गुड़ा लगा रहा है। भोपाल से लेकर देवा गाँव जहाँ जिस तरह से अपनी बात अपनी रख चुका है, आज हमें मजबूरन इस अवस्था में किसानों को प्रशासन शासन के आगे भीख मांगनी पड़ रही है। उपजन केंद्र कन्नौज के आसपास 5-5 किलोमीटर को बना दिए गए। चूंकि ये नियम के अंतर्गत आते नहीं है, ये हम लोगों का कहना है। प्रशासन का कहना है कि नियम के अंतर्गत है कि 5-5 किलोमीटर पर उपजन केंद्र बनाए गए, परंतु 25 किलोमीटर दूर का किसान अगर अपनी उपज लेकर जाता है और अगर उसका भी नंबर नहीं आता है, मिनिमम अगर रेट की बात करें तो 2000 के हिसाब से 6,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है किराए का। इस तरह की अव्यवस्था को लेकर हम लगातार मांग उठाते आ रहे हैं और हमारे किसान परिवार के साथी पिछले 4-5 दिनों से अपनी मांग रख रहे हैं कि उपजन केंद्र हमारे पास में नीमखेड़ा, अम्बाड़ा, खारपा इस सोसाइटी के अंतर्गत जिस भी भवन पर रखना चाहते हैं, विशेषकर शासन प्रशासन को मैं तो बोल चुका था, भागीरथ वेयर हाउस एक चिन्हित वेयर हाउस बना चुके हैं। वो इस जगह पर उपजन केंद्र की व्यवस्था नहीं करनी है। हम किसान परिवार के साथी आपको आश्वस्त करते हैं इस माध्यम से कि आप उस वेयर हाउस को मैपिंग न करें, परंतु ऐसे बहुत सारे स्थान है नीमखेड़ा, अम्बाड़ा, कोटला सरकारी भवन है कि वहाँ गादिया में कि आप उपजन केंद्र की व्यवस्था चालू करें और इन किसान परिवारों को उचित सहयोग देने की कृपा करें। अभी जो तहसीलदार मैडम और प्रशासन का अमला आया था, तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है? मिलीजुली चर्चा हुई, उन्हीं विषयों पर चर्चा जो होनी चाहिए। किसान अपनी जो मांग रख रहा है लगातार, उस विषय से किसान संतुष्ट नहीं है। आप 5-5 किलोमीटर पर 3 केंद्र बना रहे हैं और 25 किलोमीटर पर किसान हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या वाजिब है? हम उनके बात से संतुष्ट नहीं है और आज हमें इन अवस्था में आना पड़ा। और किसान का तो वो बच्चा है जो दिल्ली से लेकर संसद भवन तक, भोपाल से लेकर अपने गांव तक अपने हक के लिए लगातार लड़ता आया है और आगे भी लड़ेगा। और अगर थोड़ी देर में प्रशासन नहीं जागता तो हमें रोड पे भी आना पड़ा तो आएंगे। और आज निश्चित ही पूरे खातेगांव विधानसभा की बात करूं, 5 जगह आंदोलन छिड़ चुका है और ये किसान अब जाग चुका है। दिल्ली बनने में देर नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमने देखा है कि आम जनता भी आम मुद्दों को लेकर जब तक धरना नहीं देती है, जब तक जागता नहीं प्रशासन और ना ही कोई एक्शन लेता है, किसान भी हर तरह हर बार का देखा है हमने। सोयाबीन की फसल हो, मूंग की फसल हो, हर बार जब रोड पे आता है उसके बाद ही शासन प्रशासन जागती है। तो क्या आपका निराकरण जब आप रोड पे आओगे उसके बाद ही होता है क्या? मेरा मानना ये इनकी पॉलिसी है। पहले किसानों को उकसाने का प्रयास किया जाता है, उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है, उन्हें धमकाने का प्रयास किया जाता है। किसान जब उग्र होता है तो अपनी आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं कि आपने इस तरह की बात रखी थी, अब हमने आपकी बात मानी। तो कहीं न कहीं इनका एक ये प्रयोगशाला बन चुकी है कि आदमी अपनी बात को उठाएगा, हम जाके उन्हें पानी
फेरने का प्रयास करके अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास कर चुके हैं, करेंगे, परंतु किसान जाग चुका है, इनके बहकावे में नहीं आएगा। हम हमारी लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष करते आए और करते रहेंगे, और जिस अवस्था में भी हमें आंदोलन करना पड़े, अगर जेल भी जाना पड़े तो हम सब परिवार के साथ ही जाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, क्योंकि ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है, इसमें हम और भी किसानों से चर्चा करेंगे। अरुण जी, आप हर आंदोलन में हमें दिखते हैं और किसान की बात रखते हैं, और क्या मतलब जब आंदोलन करेंगे किसान उसके बाद ही प्रशासन जाता है, आपने हर बार देखा है, तो इस बार भी आपको क्या लगता है? कि हम हर बार जब भी किसानों की समस्या होती है तो हम किसान जागते और आवेदन निवेदन पहले करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन और बल्कि जब ये केंद्र कृषि मंत्री का क्षेत्र होकर भी किसानों को आज देख रहे हो आप अधनग्न होकर बैठना पड़ रहा है, तो कितनी बड़ी विडम्बना है। इस क्षेत्र के किसानों को अधनग्न होकर अपनी मांग को लेकर बैठना चाहिए। अब सरकार का कहना है कि हम किसानों को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ किसानों को ध्यान में न रखकर पॉलिसी बनाई जा रही है, उसी का तो विरोध चल रहा है। और जब तक किसान सड़क पर नहीं आते, जब तक ये जागते नहीं। भाजपा की सरकार कहती है, किसान कहते हैं सरकार है, और केंद्र से लेकर राज्य मतलब जंगी स्तर तक भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी किसानों को इस तरह का आंदोलन करना पड़ा। कहीं ना कहीं किस तरह का देखते हैं आप सरकार को? से लेकर मुख्यमंत्री तक भाजपा शासन है, और हमारी ये भी मांग रहती है हमेशा कि आप जब तक जागते क्यों नहीं हो, जब सड़क पे आएगा किसान तभी आप निर्णय लोगे। अब इतने ये केंद्र कृषि मंत्री का क्षेत्र होते हुए यहाँ से 7 लाख वोट से जीत कर गए केंद्र में सबसे अधिक वोटों से, फिर भी यहाँ के किसान परेशान हैं। जबकि यहाँ किसान के अनुरूप पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ हो नहीं रहा। इसीलिए हमको मजबूरन आज अधनग्न होकर बैठना पड़ रहा है। 3 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं, प्रशासन कोई ध्यान दे नहीं रहा। आगे का कदम क्या है आप? आगे का कदम है अभी जो भी किसान साथी लेंगे तो सड़क पर निकलना पड़ेगा तो हम निकलेंगे, और अगर जेल में डालेंगे तो मंजूर हम कहीं भी डालो, पर ये आर पार की लड़ाई है। देखो, किसानों ने कह दिया कि जेल में डालेंगे तो भी जेल में जाने को तैयार है, पर किसानों की लड़ाई के साथ रहेंगे हमेशा, और किसान है यहाँ सब तक। देखिए अब क्या होता है आगे।